ईरान की तरफ से अमरीका से राब्ते मअतल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। ट्रंप का लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। ये भी कहा कि ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा, बैरूत में कोई फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। जो फ़ौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हिज़्बुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई है कि तमाम फायरिंग रोक दी जाएगी। अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इससे पहले पीर के दिन लबनान में सूरत हाल संगीन हो गई थी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के मुतादिद कस्बों से लबनानी शहरियों को जबरी बेदखली के अहकाम जारी कर दिए थे। पीर को बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर इसराइल ने बमबारी की। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में मजीद एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 25 हो चुकी है। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत से पहले ईरान ने अमरीका से अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला रोकने का ऐलान किया था। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर एहतजाजन रोका है। ईरान की जानिब से अमरीका से पैगामात के तबादले में तातुल की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल तकरीबन $7 इजाफे से $94 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $6 इजाफे से $97 फ़ी बैरल हो गई, जबकि मर्बन क्रूड की कीमत में भी तकरीबन $7 का इजाफा हुआ। एक बैरल मर्बन क्रूड की कीमत $96 से तजावुज़ कर गई। ईरान का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों का रोका जाना अमरीका ईरान जंगबंदी की बुनियादी शराइत का हिस्सा था। पैगामात के तातुल में खात्मे के लिए गजा और लबनान पर इसराइली हमले रोकने और इन इलाकों से फौरी तौर पर इसराइली फ़ौज का इनखला ज़रूरी है। लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देंगी। ईरानी पासदारान इनक़लाब क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी का बयान। खबरदार किया, महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो हुर्मुज़ की है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया सूरत हाल में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हिमायत जारी रखने की दरख्वास्त की। इसाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से शदीद तशवीश का इज़हार किया। इसाक़ डार ने जंगबंदी के तसलसल को मौजूदा मफाहमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। अब्बास इराक़ची और क़तरी वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से भी राब्ता। लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फ़ौजी अहदाफ पर हमले। अमरीका के ईरान के गौरक और जज़ीरा कशम में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा, हफ्ता इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारहाना इक़दामात के जवाब में की गईं। ईरान ने अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक हमला ये अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। ईरान ने निशाना बनाए गए फ़ज़ाई अड्डे के मकाम की तफसीलात जारी नहीं की। ताहम इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। बिलावल भुट्टो का शिगर में कारकुनों से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के जलसे में बिलावल ने कहा, उम्मीद है इस बार उनकी कोई सीट चोरी नहीं होगी। पिछली बार उनकी 9 सीटें चोरी हुई थीं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दीगर सूबों की तरह 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। यहाँ के आवाम को अपने फ़ैसले खुद करने दें। इस्लामाबाद वालों के फ़ैसलों से नुकसान भुगतना पड़ता है। वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। बिलावल ने कहा कि दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। सियासी जमात तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें कैसे बनी आप सब जानते हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा यह इंतखाब महज इख्तदार के हुसूल की जदोजहद नहीं बल्कि जीबी में जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा केपी में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम अरकान सूबाई असम्बली वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 25 से ज़ायद गैर हाजिर थे। नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को एनओसी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान आएंगे, इलेक्शन से मुताल्लिक पार्टी इंतजामात का जायजा लेंगे, अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बजट की मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। मुत्तहदा के फारूक सत्तार ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया। कहा नून लीग ने गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की ईमा पर हटाया। कामरान टिसोरी को हटाने की वजह आज तक नहीं बताई गई। लगता है नून लीग भी कामरान टिसोरी से खुद को गैर महफूज समझती थी। एमक्यूएम की 140A की आइनी तरमीम को ही 28वीं आइनी तरमीम के तौर पर लाया जाए। पीपल्स पार्टी ये कड़वा घूंट पी ले वगरना कड़वा जाम पीना पड़ेगा। एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को सियासी रंग दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा 2015 और 16 के ऑपरेशन में मुतादिद ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो KMC और वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे। ये मुलाजमीन अमली काम के बजाय यूनिट और सेक्टर दफातर में बैठे रहते थे। बल्दियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया जिससे कराची की तबाही का आगाज हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सोहेल आफरीदी ने कहा नया बजट नौजवानों का बजट होगा। अगले 2 साल नौजवानों पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपए तक पहुँच गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद का मजमूई हजम 660 अरब रुपए तजवीज़। अफगान तालिबान के अमीर की जानिब से TTP के लिए पाकिस्तान पर हमले रोकने के पैगाम की इत्तला पर ख्वाजा आसिफ का तबसरा। वज़ीर दिफा ने कहा कि ये पैगाम अभी तक सिर्फ मीडिया पर ही है मगर अमली तौर पर और ज़मीनी सतह पर अफगान तालिबान की जानिब से कलअदम TTP की हिमायत में कोई कमी नहीं आई। इस तरह का पैगाम मीडिया रिपोर्ट के बजाय अफगान तालिबान की आला क़यादत की तरफ से बराह रास्त आना चाहिए। अफगान तालिबान इतने ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल देते हैं कि उन पर एतबार करना ख़तरनाक होगा। वो जब भी हमसे मिलते हैं ज़बानी तौर पर TTP को रोकने की बात करते हैं मगर तहरीरी तौर पर लिख कर देने से इनकार कर जाते हैं। ये उनकी बुरी नीयत का सबसे बड़ा इशारा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानज़ादा के साथ में बातचीत में उन्होंने कहा UAE के साथ हमारा तालिबान से एक सैफरीक़ी तहरीरी मुआहिदा हुआ था मगर उस मुआहिदे के तीनों निकात पर अमल नहीं हुआ। इन लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफ़ान। घोटकी और कश्मोर में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। राजनपुर में दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभे और तारें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दादू के इलाके गोरख हिल स्टेशन में भी तूफ़ान के बायस हट्स की छतें उड़ गईं। अलीपुर में आंधी के बायस 20 से ज़ायद घरों को आग लग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कालस की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाक यूरोपीय यूनियन मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत उजागर की। कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाहां है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा।
दौरा पाकिस्तान पर आई यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलस ने जोर दिया है कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर बरकरार रहना चाहिए। अपना हरमोज खुलना चाहिए क्योंकि उसकी बंदिश से पूरी दुनिया मुतासिर है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय कमीशन की नायब सदर ने कहा, इसराइल गजा और लबनान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और रूस यूक्रेन में आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले इसराइल और रूस को रोकने की जरूरत है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती, इसकात हमल के दौरान खातून जाँ बहक, लड़की का मौत से कबल रिकॉर्ड वीडियो बयान सामने आ गया। लड़की ने दावा किया कि मालिक मकान का बेटा और ड्राइवर 5 माह तक ज़्यादती करते रहे थे। पुलिस ने लड़की के तहरीरी और वीडियो बयान पर इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची में सीनियर पुलिस अफसर के घर डकैती, एसएसपी इरफान समू के डिफेंस फेज 8 में वाक़ घर में गुज़िश्ता शब रात 11 से 12 के दरमियान डकैती हुई। इरफान समू के मुताबिक 4 मुसल्लह डकैतों ने असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया, कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एसएसपी साउथ का कहना है कि वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान से मुताल्लिक़ अहम शवाहिद मिल गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के वक्त एसएसपी इरफान समू घर पर मौजूद नहीं थी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में रायकोट रोड पर सयाहों की गाड़ी नाले में गिर गई। हादसे में ड्राइवर और 6 सयाह जाँ बहक, 4 लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी है। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 6 हफ्ते से ज़ायद हो गए। 10 पाकिस्तानियों समेत किसी यरगमाली को अब तक रिहा नहीं करवाया जा सका। हमले के रुकन यासिर खान का नया वीडियो बयान सामने आ गया। यासिर खान का कहना है कि 42 दिन से वो और उनके साथी बदहाली का शिकार हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि जल्द अज जल्द यरगमालियों की मदद की जाए, रिहाई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का कहना है कि फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरा ओकियानूस में किया गया यह ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतादिद शराकतदारों के ताबन से किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जहाज़ के कैप्टन ने फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात की तामील से इनकार किया। जहाज़ की कौमियत साबित करने में नाकामी और झंडे की अदम मौजूदगी पर मुजरिमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रूस की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। क्रेमलिन का कहना है कि फ्रांसीसी इक़दाम गैर कानूनी और बैनुल अक़वामी समंदरी क़ज़्ज़ाक़ी है। मुज़ाकरात नाकाम। लंदन अंडरग्राउंड से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को रवां हफ्ते फिर मुश्किलात का सामना रहेगा। आरएमटी यूनियन के ड्राइवर मंगल और जुमेरात को 24 घंटे की 2 हड़तालें करेंगे। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने हड़तालों को मायूस कुन करार दे दिया। तवक्को जाहिर की कि निस्फ ट्यूब सर्विस चलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले की तैयारी के लिए दोनों टीम्स ने स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। टेस्ट मैच में खराब रोशनी के बायस वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए गुलाबी गेंद इस्तेमाल करने की मंजूरी। दोनों टीम्स की रजामंदी के साथ आजमाइशी तौर पर पिंक बॉल इस्तेमाल की जा सकेगी। T20 मैचेस की इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट होगी। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 में भारत के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे, जबकि ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 जून जुलाई में नहीं 14 से 28 फरवरी तक खेली जाएगी। ICC बोर्ड का बढ़ती हुई फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश का इजहार। फ्रेंचाइज क्रिकेट से मुतालिक कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी मौजूदा स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल कैलेंडर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का जायज़ा लेगी। ICC बोर्ड ने क्रिकेट कनाडा की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। क्रिकेट कनाडा की रुकनियत संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद मुअत्तल की गई, लेकिन मुअत्तली के बावजूद कनाडा की क्रिकेट टीम ICC इवेंट्स में शिरकत करती रहेगी। ICC बोर्ड मीटिंग्स का एलानिया जारी। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में नोवाक जोकोविच को हराने वाले ब्राज़ील के 19 साला
जाओ फोंसेका ने नॉर्वे के कैस्पर रूथ को भी इवेंट से बाहर कर दिया। फोंसेका ने 4 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक और मैच में वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने डेनमार्क के जैस्पर को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलेक्जेंडर ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। और ज़ॉम्बीद ने बॉक्स ऑफिस के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीद ईद उल अज़हा पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मुनफरिद अदाकारी, सनसनीखेज़ एक्शन और जदीद विजुअल इफ़ेक्ट्स से भरपूर फिल्म ने शायकीन को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कारकर्दगी दिखाते हुए 21 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया।